एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण देखो ये धरती पर लीला के माध्यम से आपा लोगों ने जीने की कला बतावे। आपा ने संसार में किया रहनो चीज है स्वयं भगवान आचरण करके बतावे। एक दिन की बात है, भगवान का जगह पोता बेटा पड़पोता छोटा छोटा टाबर रहा, एक बगीचा में दड़ी गेडियो खेलन लाग रहा और भगवान एक जगह बैठा। अचानक के योग के बाद की दड़ी ही गेंद दीबा उछल करके एक कुंड में जाकर के गिर जावे और संयोग से बाद की दड़ी पानी में जकी तैरती तैरती एक किनारे जाकर के लाग जावे और अभी किनारे के कन्ने एक गिरगिट बैठे हो। गिरगिट जानो तो कई लोग किल्डो भी कहे बेन, जो रंग बदले, छिबकली से थोड़ो बड़ो हुए, गोईरे से थोड़ो छोटो हुए। अब आप आपकी भाषा में के कहे गिरगिट नाम से थे लगभग समझीशु। लोग कावत में भी कहने के गिरगिट अड़दई रंग बदले बार बार, यानी वो ही गिरगिट बट हो। अब टाबर जिया ही भी गेंद ने लाड़ने के जावे तो कन्ने वो हाबूडो बैठे, टाबरा के लिए तो वो हाबूडो ही। टाबर जाकर के दादोजी भगवान कृष्ण जार कहे दादोजी मारी जी की गेंद है बा तो हाबूडे के कन्ने थे बा ला करके देव। तो भगवान श्री कृष्ण जाकर के जिया ही भी गेंद ने निकालने के लिए हाथ कुंड में डाले, गेंद ने भगवान लेवे तो भगवान के हाथ को स्पर्श भी गिरगिट के लाग जावे, स्पर्श हो जावे और भगवान को स्पर्श पाता ही वो गिरगिट योनि से मुक्त हो जावे, एक सर्वांग सुंदर राजा को रूप बनावे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करे और भगवान की परिक्रमा करके उत्तम लोक ने प्राप्त हो जावे। भगवान का पोता पूछे दादोजी कौन हो? अबार तो आबूडो बनेडो और इतनी देर के महीने थारो हाथ लागता ही तो जोरदार राजा बन गयो और थाने प्रणाम करके आकाश में चलियो गयो। ते साची बताओ वो खेल किया हुयो? तो अट देखो माता बहनों भाइयों, भगवान श्री कृष्ण भागवत महापुराण में आपके बेटा पोता नाती संबंधी सगड़ा ने भेड़ा करके एक श्लोक ने भागवत में इस श्लोक को 2-3 बार उच्चारण हुई है। हाँ थोड़ो सो पाठांतर जरूर है लेकिन भी श्लोक को अर्थ वो ही है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान आपके परिवार ने निमित्त बना करके आपने समझावे कि जीवन के मायने भूल होनी स्वाभाविक है। भाई वो शरीर है, वो शरीर भूल को घर है, भूल तो हो जावे लेकिन 3 चीजा की कदी भूल नहीं होनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। किसी भगवान कहे कि थाने इरी गिरगिट की जन्म की कहानी तो मैं बाद में बताती हूँ, थाने पहली मैं जकी बात बताऊं थे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्छया षष्ठी वर्ष सहस्राणि जायते विष्टायाम कृमिः। इस श्लोक के माध्यम से आपने द्वारिकानाथ भगवान आपके बेटा ने निमित्त बना करके समझावे, आपके परिकर के लोगों ने निमित्त बना करके समझावे कि देखो जीवन में जको 3 काम गड़बड़ कर देवे बिन 60,000 वर्ष तक गंदगी को कीड़ो बन करके रहना पड़े। किसा काम बोले जको स्वदत्ताम आपके द्वारा देड़ो दान, आपा जकी चीज को दान कर दियो बी के ऊपर आपनो भोग करने को अधिकार को नहीं। आपा कह दियो कि ए 5 रुपया गौशाला में देना है तो बस बे देना ही है। आ कोनी के बाजार में आपा घरू संकल्प कर चालिया कि 5 रुपया आपा गौशाला में देस्या, लेकिन रस्ते के महीने बढ़िया सुंदर मूली आलो रेडी मिल गई और लालच आ गयो कि रुपया तो गौशाला में बाद में चढ़ा देस्या, 5 रुपया आप मूली खा ले। तो वो जको दान को संकल्पित करेड़ो जको पीसो है यदि विद्रव्य ने आपा अपने जीवन में ले लेवा तो महाराज भगवान श्री कृष्ण कहे बिन 60,000 वर्ष तक गंदगी को कीड़ो बनना पड़े। तो पहलो है स्वदत्ताम, अपने द्वारा दिया हुआ दान कभी भी आप जीवन में उपयोग मत ले। दूसरो है परदत्ताम वा, दूसरे के द्वारा देड़ो। ते सगड़ा बेड़ा और रामदेव जी रे बट
मेले में रूणी से पैदल जान लाग रहा हूं और कोई बूढ़ी डोकरी कवे ले डावड़ा तू तो जान लाग रही है मैं तो बूढ़ी होगी ये 50 रुपया जका तू मारे रामदेव जी रे मंदिर में चढ़ा दे। पर आपा भी नोट ने जिम में गाल रे पैदल चालता चालता आगे चला रहा अचानक एक दुकान आ जावे रजनीगंधा तुलसी की मन में विचार आवे ने तो दादी जार पूछे रामदेव जी ने कथा ने वो 50 रुपया जगह भेजिया फूक गया के और ने रामदेव जी जार समाचार देवे तो क्यों ने आपा बढ़िया आइसक्रीम खा लिया या कोई चीज खा लिया मन में भाव तो आ ही जावे। यानी परदत्ताम दूसरे के द्वारा दिए हुए दान का जो जीव अपने जीवन में उपयोग कर लेता है उसको 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनना पड़ता है। अब बात मैं कौन कह रही हूं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा नृग के उपाख्यान के अंतर्गत आपके पौत्र ने परिवार ने इकट्ठा करके आ सद शिक्षा प्रदान करे कि बेटा स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरेचय। तीसरो बतायो ब्रह्मवृत्ति अर्थात ब्राह्मण की जकी मेहनतानो है ब्राह्मण जको काम करियो बिको आपा यदि हरण कर लेवा ब्राह्मण से द्रव्य छीन लेवा बिक धन यदि खा लेवा तो बिन 60,000 वर्ष तक गंदगी को कीड़ो बनना पड़े। तो हे पुत्रों जीवन में ये 3 चीजा की सदैव सावधानी राख्या। स्वयं के द्वारा देड़ो दान, दूसरे के द्वारा देड़ो दान और ब्रह्मवृत्ति को जबरदस्ती छीन करके लेड़ो धन। जको जीव आपके जीवन में उपयोग कर लेवे बिन 60,000 वर्ष तक गंदगी को कीड़ो बनना पड़े। अट भगवान श्री कृष्ण बतावे कि वो राजा जको नृग हो एक जीवन में यांकली सी ही भूल होगी। ये तो बड़ो धर्मात्मा राजा एक छोटी सी भूल होने के कारण इन गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। भगवान का पोता के बताओ महाराज के भूल हुई तो भगवान श्री कृष्ण कहे वो सूर्य वंश को राजा हो जगह को नाम हो नृग और नित्य इको नियम हो गाया को दान करया करतो ब्राह्मणा। अब भागवत में तो श्लोक आवे यावत शिक्ता भूमेर यावत दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावत्ती रदताम स्मगाः। जितना धरती के ऊपर मिट्टी में दाना है बीती गाया को दान राजा नृग आपके जीवन में करियो। जितना आकाश मंडल में तारा है बीती गाया को दान। जिया बरसात में बूंदा जीती एक सागे गिरे इति गाया को दान। ये जिका इति बाता बताइए इन अपन अन्यथा को नहीं समझनो। इको अर्थ अनंत को वाचक है यानी असंख्य जगह की कोई गिनती को नहीं हुए भाई वो निश्चित गिनती को नहीं कि बे लाख दी 10 लाख दी 20 लाख दी बे आपरे जीवन में इतनी अनंत गाया दी। ये सब विशेषण दे करके आपने भाव से समझनो है कि राजा नृग आपके जीवन में अनंत गाया प्रदान करी दान करी। एक बार की बात है बे एक ब्राह्मण ने गोदान करियो। ब्राह्मण देवता भी गाय ने लेकर के घर पर चलिया जावे और जिया ही बे वापिस लौट करके दूसरो दिन को समय हो तो बे गाय ने थोड़ी खोले बस संयोग से गाय ब्राह्मण देवता के घर से निकल करके राजा नृग के कने चली जावे। अब राजा नृग को नित्य नियम वो गाया को दान करतो तो जके दिन दूसरी गाया को दान करने लग रही बी गाया में जाकर के गाय खड़ी होगी। अब राजा नृग दान देतो जकी गाय को दान काल हो चुकियो बी गाय नहीं वापिस संकल्प बोल करके दूसरे पंडित जी ने गाय दान दे दे। अब बिने बे पंडित जी जका की गाय गमगी भी गाय ने ढूंढने के वास्ते रवाना हुए और इन बे पंडित जी भी गाय ने वो दान लेकर के आने लग रहा। रास्ते में भेंट हो जावे। पहलोड़ा पंडित जी कहा तो गाय मारी है। दूसरोड़ा कह नहीं मैं अभी ले रहा हूं। पहलोड़ा कह मैं काल लेकर के आयो। दोनों के महीने आपस में वाद विवाद होनो प्रारंभ हो जावे। चलो कोई बात को नहीं दान देना के करने चला भी से आप निर्णय करवा ले श्याम। तो दोनों ब्राह्मण इकट्ठा होकर के राजा नृग के कने जावे और नृग ने कह भाई तू समाधान कर तू काल गाय मन दान दी कौन दी। बोले हाँ महाराज दी तो ही तो फिर देड़ी गाय दान तू मन दे चुकियो तो
तो तेरो अधिकारी को नहीं गाय के ऊपर, तू दोबारा मेरी गाय को दान किया करती हो। दूसरो ब्राह्मण के अभी अभी तो दी है गाय दान, अब मेरी ही गाय है। आपस के महीने वाद विवाद होनो प्रारंभ हो गयो। जिया ही वाद विवाद प्रारंभ होयो तो ब्राह्मण देवता आपस में एक कवे हमारी है, एक कवे हमारी है। तो राजा नरेक हाथ जोड़ करके कवे महाराज मैं मानू मारे से भूल होगी, लेकिन महाराज थे इस प्रकार से विद्रोह मत करो, ते दोनों जना आपस में समझौता कर लो और मैं थाने एक गाय के बदले के मैंने कोई अनेकों और गाया दान प्रदान कर देशू, ते कलेश मत करो। तो अट ब्राह्मण देवता ने क्रोध आ जावे। ब्राह्मण कवे राजन तू माने स्वधर्म से विमुख होने को कहने लाग रही है, मैं मारे स्वधर्म को त्याग किया कर सका, संतोष ही मारो लक्षण है और देड़ी वस्तु को दान को उपभोग मैं कदी कर को नहीं सका, और तू माने प्रलोभन देने लाग रही है कई गाय के बदले थाने मैं दूसरी कई गाया दे सकूं, तू गिरगिट की भांति रंग बदन लाग रही है, मैं तने श्राप देवा तू गिरगिट योनि न प्राप्त हो। तो ब्राह्मणा के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण आपके पौत्रा ने कवे ब्राह्मणा के द्वारा श्रापित होने के कारण राजा नृग गिरगिट योनि न प्राप्त करे। मर करके जद इस धरती को त्याग करके मरने के बाद जब स्वर्ग में जावे तो धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी कहे कि राजा तेरे जीवन में पुण्य पुण्य कर्म करेड़ा है, खाली एक पाप कर्म करेड़ो है, तो पहली पाप भोगसी या पुण्य। तो राजा नृग कहे महाराज पहली मन पाप ने भोगनो है, तो भी पाप ने भोगने के वास्ते ही राजा नृग गिरगिट बन करके आवे और आज भगवान के द्वारा स्पर्श प्राप्त करके वो उत्तम लोग ने प्राप्त करे। हे राजन नृग उपाख्यान की कथा जको जीव आपर जीवन में उतारे है, स्वदत्ताम पर दत्ताम व ब्रह्मवृत्ति हरे जिया षष्टि वर्ष सहस्राणी जायते विष्टायाम क्रमी। ये उदाहरण ने आपरे जीवन ने समझ करके कोई पाप दुराचार नहीं करे है तो भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करे है। एक बार की बात है, द्वारिका नगरी में एक द्विविद नामक आसुर है, वो बंदर को रूप बना करके द्वारिका नगरी में उत्पात मचावे, बटकी मातृ शक्ति भी के सागे छल कपट अत्याचार करनो प्रारंभ करे। तो वे समस्त भगवान की दासियां अरदास करे तो बलराम जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण भेजे। बलराम जी महाराज लीला पूर्वक आज भी द्विविद नामक बांदर है आसुरी शक्ति भी को संहार करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी ही जाम्बवती, भी जाम्बवती का एक बेटो जके को नाम हो शाम्ब। इस शाम्ब को विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के सागे करे। दुर्योधन तो कदी कौन चाहतो कि मेरी बेटी को विवाह जो को भगवान द्वारिका नाथ के हट हुए, लेकिन बलराम जी महाराज लीला पूर्वक दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को सांब के द्वारा हरण करवावे और भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब के सागे लक्ष्मणा को विवाह करवावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करता हुआ, अनेक आसुरी शक्ति को संहार करता हुआ इस धरती पर वैदिक सनातन धर्म की स्थापना करे। देखो माता बहनों भाइयों, भगवान श्री कृष्ण सर्वगुण परमात्मा है, बन ये सब चीजें करने की कोई जरूरत को नहीं। वे सब चीजें क्या वास्ते करने लग रही है, गृहस्थ में रह करके आपने सद शिक्षा देवे कि आपने संसार में किया रहनो है। अठे भागवत में एक अध्याय में प्रसंग आवे कि देवऋषि नारद जी महाराज ने भी भगवान की माया पर, देवऋषि नारद जी महाराज भी भगवान की माया से मोहित हो जावे तो भगवान आपकी अलौकिक गृहस्थ लीला के माध्यम से आपा सगड़ा ने नारद जी ने निमित्त बना करके सदशिक्षा प्रदान करे। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज भगवान की माया से मोहित हो जावे और नारद जी के मन में विचार आवे कि लोगों के कन्ने एक पत्नी हुए, एक पत्नी बेचारा कितना परेशान रहे
आज जीरो को नहीं, आज लूण को नहीं, आज राई को नहीं, आज बो को नहीं। तो ये द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण 16,108 के सागे किया रहता होला। आपा तो ब्याह करने की सोची तो ही बांदर सो मुंडो हो गयो। हाँ, नारद जी महाराज ब्याह करने की सोची नहीं, याद है था लोगों ने बीकानेर में सुनाई नहीं राम कथा। नारद जी महाराज एक ब्याह करने को विचार करो तो नारद जी के आपा तो खाली ब्याह करने की सोची तो ही मुंडो बांदरे कोसो हो गयो, पण भगवान 16,108 ने किया परोटे भाई। तो जे हुए तो आपा जार देखा तो शरीबा की गृहस्थ लीला की है। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही देवऋषि नारद जी श्रीमन नारायण नाम को संकीर्तन करता 4 बजे ही द्वारिका में प्रवेश कर जावे। सौ पहल पोत रुक्मणी के भवन में जावे। बड़ी बड़ी महारानी तो रुक्मणी जी, तो रुक्मणी जी मैया के भवन के कन्ने जार जय श्रीमन नारायण करियो करता ही सामने देखे तो रुक्मणी मैया तो दरवाजे पर खड़ी खड़ी झाड़ू लगाने लग रही है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में घर के दरवाजे पर बाहर रुक्मणी मैया झाड़ू निकालने लग रही। नारद जी ने देखता ही रुक्मणी मैया प्रणाम करे, आओ देव ऋषि जी, अहो बड़ा भाग मारा, आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जी आंकला महापुरुषां का दर्शन हो गया। बताओ महाराज थारा आने को प्रयोजन बताओ। नारद जी महाराज धीरे से पूछे, रुक्मणी जी प्रयोजन तो मैं क्या बताऊं, प्रयोजन तो मेरो ओही हो, मैं अटन कर जान लाग रही हो, सोचो द्वारिकानाथ का दर्शन कर लूं। तो द्वारिकानाथ के करण लाग रहे। रुक्मणी जी के महाराज बस अभी अभी उठा है, आपके बिस्तर पर बैठा बैठा मंगल श्लोका को पाठ करने लाग रहे है। नारद जी मन में विचार करो, ले भाई आपनो तो काम बन गयो, पहल पोती भगवान मिल गया, अब दूसरा के घर में बाटा बिठाने में थोड़ी सुविधा ठीक रहसी। आप अगला अंजार कह दिया थारा सागे रही को नहीं, देखो रुक्मणी के न रवे। तो रुक्मणी कहो महाराज को चाय बिस्कुट नाश्तो की, सुबह सुबह पहले आया हुआ जो चाय पिला दूं, बिस्कुट पिला, कुछ बिस्कुट खिला दूं। नारद जी के नहीं नहीं देवी, मैं तो ये दर्शन का इच्छुक आयो, चलो ठीक है भगवान मंगल श्लोक का पाठ करे, कोई नहीं मैं थोड़ा आगे जाऊं। अब भगवान के करे हो, नारद जी रुक्मणी के भवन से निकल करके दूसरोड़े भवन जामवती आलम जावे। अब जामवती भी आपके गृह कार्य में लाग रही। भगवान कहो, नारद जी जार कहो के भगवान के करे भाई। जामवती जी के बस अभी अभी मंगल श्लोका का पाठ कर उठे, नहाने बड़े, फ्रेश होने के वास्ते स्नान घर में बड़े। नारद जी मन में सोचो, स्पीड तो जोरदार है भाई भगवान की, बिनु बाजरी ने आ गया। चलो कोई बात को नहीं, किताक भागसी बटू निकल सत्यभामा के भवन में गया, पूछो के करे भगवान है के थारकन, बोले बिल्कुल अभी नार निकले कपड़ा पहरे। नारद जी मन में विचार करियो, केडंगू है आंकन, कोई स्पेशल प्लेन है कि इतना जल्दी किया भाग रहे। आगे चौथे भवन में कालिंदी के कहने गया, भगवान के करे, बोले बस अभी स्नान संध्या वंदन करने के वास्ते आपरा पंच पात्र धोकर के बैठे, ये संध्या वंदन शुरू करिए। नारद जी मन में विचार करो, वह तो बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं। ब्यूं आगे गया, 5वें भवन में जाकर के देखे तो के भगवान संध्या वंदन करिए, तर्पण करण लाग रहे है, कठी बलिवेश्व करण लाग रहे है, कठी अतिथि को सत्कार करण लाग रहा है, कठी नित्य हवन करण लाग रहा है, कठी भगवान जप करण लाग रहा है, कठी माता पिता की सेवा करण लाग रहा है, कठी राजसभा में बैठा है, कठी मंत्रिमंडल से सलाह मशूरो करण लाग रहा है, कठी बलराम जी महाराज के सागे हताई करण लाग रहे। यानी नारद जी महाराज 16,108 भवना में सगड़ा घूमया, एक भी जगह इसी कोनी जकी जगह भगवान नहीं हुए। नारद जी दिन के 4 बजे लाग्या फिरन ने, रात का 10 बज गया। कटी ने चा पी, नाश्तो करियो ने बिस्कुट करी, बीपी लो होगी नारद जी की, क्योंकि सगड़ा नारद जी भगवान ही भगवान दिखे। लेकिन एक भी भवन इसो कोनी जगह भवन में भगवान खाली बैठे ला दे। सब जगह किन की कर्म कर रहा, कटी पूजा कर रहा, कटी माला फेर रहा, कटी माता पिता की सेवा कर रहा है, कटी पोता ने खिलाण लाग रहा है। यानी प्रत्येक भवन में भगवान की अलग अलग लीला ने देख करके नारद जी चकरा जावे।
और जिये ही 16,108 में भवन में पूग्या के करे बस भगवान सोने की तैयारी में है। नारद जी मन में विचार करियो अड़ंगो तो कमाल है, दुखी हो गया नारद जी। बोले आज तो भगवान के चक्कर में, आज लड़ाने के चक्कर में आप भूखा रह गया। जिया ही बारे निकलिया तो सामने भगवान खड़िया। क्या नारद जी के बात है, आज आधी रात ने मारे अटकिया फिरो। नारद जी हाथ जोड़ के नहीं नहीं महाराज मैं तो यहाँ कन कर निकलो हो, मैं सोचो थारा दर्शन कर लेऊं, थारा दर्शन करने वास्ते आयो, बस थारा दर्शन हो गया। भगवान के अच्छा तू मारा दर्शन करने के वास्ते आयो, मारा दर्शन करतो तो क्यों 16,108 में मैं तन लाद्यो को नहीं होगे, बटी दर्शन कर ले तो। मंठा है नारद जी थे क्या वास्ते आया, मारी बिल्ली मारूं म्याऊं। अच्छा नारद जी हाथ जोड़ करके गदगद हो जावे, द्रवीभूत हो जावे। नाथ थारी माया ने कोई समझ को नहीं सके, थारी अलौकिक माया है, जब ब्रह्मा आदि थारी माया ने को नहीं समझ सके तो महाराज मैं तो बांका बेटा, हाँ थारी माया ने मैं क्या समझ सका। हाँ मैं थारे प्रति अनाधिकृत चेष्टा करी है, मैं थारी परीक्षा लेने के वास्ते आ गयो, इसलिए मैं क्षमा याचना मांगू हूं, थे मन क्षमा प्रदान करो। भगवान नारद जी ने क्षमा प्रदान करे। तो माता बहनों भाइयों अठ आपा थोड़ी सी सत्संग करा ई गृहस्थ लीला के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण ये सब लीला कर क्या वास्ते करने लागे रे। 4 बजे उठे, संध्या वंदन करे, पूजा पाठ करे, माला फेरे, मंगल श्लोकां को पाठ करे, कटी दान देने लाग रहे, कटी जप करने लाग रहे। ये सब भगवान ने करने की क्या आवश्यकता है। अरे वो तो सर्वज्ञ परमात्मा है, एक चुटकी कमाई ने सब कुछ कर सके भी, परमात्मा ने ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा आपाने संसार में क्या जीणो चीज है, क्या रहनो चीज है। भगवान की आ गृहस्थ लीला अपने जीवन में माध्यम बना करके आपाने सिखावे कि आपाने घर में क्या रहनो चाहिए। जी आपा पहलो उदाहरण लेवा, नारद जी आया, आज भगवान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठी जावे, तो प्रत्येक गृहस्थी ने नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठनो चाहिए। थे तो सगला उठो तो 4 बजे एकदम। हाँ भगवान अपन शिक्षा दे रहे तो अपन भी तो उठनो है का सगला सूरजमुखी हो। सूरज आर ऊपर चाननो करे जने यहाँ क्या बड़बड़ा उठा। हाँ और देखो माताएं लोग ध्यान रखिया, रुक्मणी जी मैया दिन उगते ही घर के बारे झाड़ू लगाने लाग रही। घर की अर्धांगिनी को वो दायित्व है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर के बारे के आगे झाड़ू लगावे, तो भी घर में कभी दरिद्रता को नहीं आवे। लक्ष्मी जी ने ये सब चीजें करने की क्या जरूरी है, लेकिन लक्ष्मी जी आपने सिखावे कि देखो स्त्री को धर्म ओ है थाने यहाँ आचरण करना चाहिए। आपने भी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए। नारद जी पूछा कि भगवान के करण लाग रहा है। बोले खाट पर बैठा बैठा मंगल श्लोक का पाठ करे। ये लोग करो मंगल श्लोक का पाठ। दिन उगता ही आपने सगड़ा ने मंगल श्लोक का पाठ करना चाहिए। दिन उगता ही जगह दोनों हाथ है नहीं, दोनों हाथ का उठता ही पहली आंखें सौ पहल पोत। लोग आजकल तो मोबाइल का भी स्टेटस चेक करे, कौन किसी डिप्पी लगाइए, वो नहीं करना है। दिन उगता ही अपन दोनों हाथों का दर्शन करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। दिन उगता ही पहलो काम है, प्रत्येक टाबरा ने भी आई शिक्षा दो। घरे जका छोटा बच्चा है, कई कई माता लोगों ने देखा दिन उगता ही जिया ही भी खाट पर उठे जना सिर में दोनों हाथ घाले रही, सिर ने कुचलना शुरू कर दे, रगड़ना शुरू कर दे। नहीं, ये सब अपनी सर शिक्षा नहीं है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दोनों हाथों का दर्शन करना चाहिए। शास्त्र कवे अपनी जकी आचार संहिता ऋषि मुनि जकी बनाई है, वे कवे प्रातः काल उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथा के अग्र भाग में लक्ष्मी निवास करे। अट करे तो अटू तो गिनो धूक लगा लगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इशारो करो तो भी यही करो तो अग्र भाग में लक्ष्मी को निवास हुए। कर मध्य सरस्वती, मूल में सरस्वती, मध्य भाग में,
और मूल में परमात्मा को निवास हुए। तो दिन उगता ही सौ पहल पोत, हे माता भाई जका श्लोक नहीं बोल जाने, संस्कृत कोई कौन जाने, कोई बात को नहीं, इतो तो कह सका हाँ हे लक्ष्मी मैया, हे सरस्वती मैया, हे परब्रह्म परमात्मा, मैं सुबह उठता ही थारा दर्शन करा थे मारो दिन मंगलमय करया। इतो कह करके दोनों हाथ रगड़ो और नेत्रां को स्पर्श करके धीरे धीरे नेत्रां ने खोलना चाहिए। लेकिन महाराज कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति है, इस श्लोक नहीं भूल गया लोग, और जो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी है आजकल ये उल्टो बना लियो। आजकल ठंडा किसो बोले, कराग्रे वस्ते बीड़ी, दिन उगता ही कराग्रे वस्ते बीड़ी, कर मध्य सुरूटकम, कर मूले स्थितो गुटका, प्रभाते कप दर्शनम। दिन उगता ही चाड़ो कप सही जाए, आंखें कौन खुले महाराज बिना चाहे के कप के, घराड़ी लियार दे लो चाय ले लो, मां लियार दे लो चाय पी लो, जना पड़ पड़ा तो वो एक घूंट ले सी, जना मेरी आंखें खुल सी। कितनी बड़ी विचित्र बात है, हंसने की बात को नहीं है। वर्तमान में आपा लोगों के सगे सब स्थितियां हो रही है। अनाप शनाप बताओ लोग कितो गड़ंगो खावे, ये सब चीजा व्यसन नहीं होना चाहिए जीवन में। व्यसन नाश को हेतु है, शरीर ने नुकसान पहुंचावे। देखो रिपिये को नुकसान, शरीर को नुकसान, तो शास्त्रा में जकी बातें बताई है वहां पर विचार करना चाहिए। अब देखो कोई महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है, बे आपरे जीवन में धारण करा आपा बाकी ओड करा तो बात तो गलत बात है भाई। यहाँ तो शिव जी जेर पियो ते पीर दिखाओ दिखानी ठापड़ जी तारो पोत, भगवान पिए तो मैं ही पी लिया, नहीं। व्यसन जीवन का नाश का हेतु है, जीवन में व्यसन नहीं होना चाहिए। तो प्रयास ओ करो, दिन उगता ही सबसे पहले भगवत दर्शन करो, ऐसा व्यसना को त्याग करो। और दिन उगता ही चाय पीने वाली आदत आप भी थोड़ो सुधार करो, बिना नहाए चाय नहीं पीनी चाहिए। पहले शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर के और स्नान वगैरह करके भी के बाद में ही कुछ चाय वगैरह कुछ जो भी है पीनो चाहिए। अब माताएं लोग आपा लोग रात में गृहस्थी लोग हाँ अशुद्ध अवस्था में रवा, अन्नपूर्णा को मंदिर हुए रसोई तो, और भी रसोई में आपा भी अशुद्ध शरीर ने लेकर के आपा जावा तो बड़की चीजा ने आपा स्पर्श करा सब अशुद्ध हो जावे। तो घर में माता लोग नियम बनाओ कि रसोई में पवित्रता से युक्त होकर के ही आपा ने प्रवेश करनो है। तो विचार वही करनो है, जीवन में कोई प्रकार को व्यसन नहीं हुए, जट तक संभव हुए तो इन्हें छोड़ने की चेष्टा करो। लोग किता गुटखा खावे, आजकल मन तो अचुंबो हुए लुगाया भी खान लागी, नजर तान से नरकेटा के नाम है बारा। पूछा माता जी थे क्या हम कहो, बोले महाराज के बतावा गैस जकी हुए नहीं बहुत आराम मिल रहे हूँ गैस में। दिन उगता ही ए नशा करे, पूछा क्या वास्ते करो, बोले महाराज के बतावा पेट जो साफ को नहीं हुए, इस वास्ते ये सब चीजा मान लेनी पड़े। अरे दिन उगता ही बढ़िया पानी को लोटो है, गरम गरम न्यूना वो पानी पियो, सब कुछ साफ हो जैसे। तो कहने को भाव है जीवन में व्यसन का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवत चिंतन करो। आ भगवान आपन सद शिक्षा दे रहे, मंगल श्लोका को पाठ मतलब भगवत श्लोक नहीं आवे 2 मिनट कीर्तन ही कर लो। जकी खाट पर सूते हाँ, जके बिस्तर पर सूते हाँ, 1 मिनट 1 क्षण भगवान ने नमस्कार करके ही नेत्र खोलो। भी के बाद में धरती माता ने प्रणाम करना चाहिए, जकी धरती माता आपने धारण कर राखी है। आ कितो आपनो पाप ने सहन करे, आपा पर थूका मलमूत्र को त्याग करा, इस धरती माता के सगापा कितो अन्याय करा, फिर भी आ माँ आपने समस्त अवगुणा ने ढक करके वात्सल्य भाव आपने दिखावे। तो आपनो नियम है कि ई माँ ने आपने दिन के उठता ही प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शन क्षमस्व में। श्लोक नहीं आवे तो राजस्थान की लोग आए तो न्यारा न्यारा दोइला बनाई रखे,
धरती माता तू बड़ी रे तेरे से बड़ो न कोई, तेरे ऊपर पांव धरूं पापन लागे कोई। तो घना ही साधन है, ओ भी नहीं आवे तो इतो तो कह सको हे धरती माता थाने प्रणाम करा, थारी कृपा मारे पर बनाई राख्या, ये तो ही कह दे। आपा लोग यदि अपने व्यवहार जीवन में चिंतन करा, अपने ऊपर कोई छातू आलू को छूत को आर जी सिर पर पड़ जावे तो आपा आगला के सागे कड़ीस कर ले, सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जावा। लेकिन ये धरती माता कि तो अपने ऊपर उपकार दिखा रही है, आपा इतो गंदगी करा भी के बावजूद भी आ धरती माता आपा ने पुत्रवत अपनी पालना करने लाग रही है। तो ये धरती माता ने नित्य प्रणाम करना चाहिए। भी के बाद में स्नान संध्या भजन पूजा पाठ, ये तो गृहस्थी का नियम घना ही है। ज्यादा आप बात कर आगला प्रसंग छूट जी सी, तो सारभूत बात गृहस्थी के लिए मैं थाने बताना चाहूं। आपने शास्त्र में 6 कर्म बताइड़ा है, एक गृहस्थी के लिए 6 कर्म बताइड़ा है। क्योंकि गृहस्थी नित्य 6 पाप करे, तो वे 6 पाप जानबूझ करके ज्ञाता ज्ञात अवस्था में हुए ही हुए, तो बा पापा की निवृत्ति के वास्ते अपने शास्त्र ऋषि मुनि लोग है 6 कर्म बतावे कि जको व्यक्ति अपने जीवन में गृहस्थ जीवन में आ 6 कर्मा ने करे तो बा 6 पाप कर्मा से निवृत्ति हो जावे। अब पाप कर्म तो थे जानो किसा किसा करूं पेथाने ठाए, बाकी निवृत्ति का जगह 6 कर्म में भी मैं बता दूं। पाप तो ठाई है, झाड़ू काटो जना कीड़ा मकोड़ा मरे, पानी भरो बट भी जीव हत्या हुए, चूल्हो जगाओ लकड़ी के मायने छाने में भी की जीव जंतु हुए वे भी मरे। आजकल की लोग यहाँ कहना हमारे घरे चूल्हो है ही को नहीं, तो बेकाला हिट ले लेकर के कोकरोजा के लारे भागता फिरो, लक्ष्मण रेखा ले लेकर के, तो बा जीव हत्या तो हुई है, रसोई में भी हुए। तो 3 तो सामने ही हो गया, आटे भी सीज रहा वो भी पाप है, घर में आईड़ा अतिथि को अपमान हो जाए वो भी पाप है, और जी निषिद्ध रात्रे हैं बा में स्त्री संसर्ग कर ले तो भी में भी पाप है। तो ये 6 कर्म लगभग 6 पाप जीव से हो जावे। तो आ 6 पाप कर्मा से निवृत्ति का जका शास्त्र में बताइड़ा है वे है संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां पूजनम बलिवैश्व तथा तिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म गृहस्थी ने नित्य करना चाहिए। पहलो कर्म है स्नानम, नित्य स्नान करना चाहिए, अर्थात पवित्रता से युक्त रहना चाहिए। तो नाओ तो नहीं सगड़ा, हाँ नियम बनाओ नित्य स्नान करना चाहिए। आ कोनी के शियाला में 2 दिन धंवर आईडी है तो रहने देवा नहीं, बिल्कुल प्रमाद नहीं होना चाहिए। तातो पानी कर नाओ स्नान करना चाहिए। और माताएं लोग थोड़ो ध्यान रखिया भाई, डेली थोड़ो जल्दी स्नान करया करो थे लोग। हम माताएं लोग के महाराज में पहली ना लेवा, बाद में गोबर उठानो पड़े ओ करनो पड़े, तो मारो मेकअप खिंड जावे, तो मेकअप बाद में कर लिया करो। एक दूसरो स्नान 12 बजे पछ कर लिया करो, जना आराम सज धज लिया करो। पहली एक बार पानी ढोल करके पवित्रता शरीर ने शुद्ध करके गृहस्थ कार्य में लगना चाहिए। तो पहलो है स्नानम, प्रत्येक प्राणी ने नित्य स्नान करना चाहिए। पहली तो राजस्थान में तकलीफ ही पानी को फोड़ो, आजकल तो घर घर में टूंटिया है, आजकल बीरण्या तो इतो पानी को दुरुपयोग करे, वो भी एक विचारणीय बिंदु है। पहली एक बाल्टियों 10 जोड़ी कपड़ा धो जाता, और आजकल भी वॉशिंग मशीन कमाई पहली पानो नारी गाले, दूसरो भी सरफ काटे जको न्यारो लागे। आपा लोग पानी को इतो वेस्टेज कर रहे हैं, भविष्य कमाई वो भी अपने जीवन में एक संकट आ सके। तो थोड़ो विचार करो, कम पानी को सदुपयोग करके, क्योंकि आगामी अपनी पीढ़ी बाद में रोवेली। ज्या बार आप धन संपत्ति के वास्ते लड़ा, बिया आगामी पीढ़ी पानी के वास्ते सिर फोड़ेली, एक दूसरा ने मारेली। यदि आप यहाँ वेस्टेज कराला तो पानी के ऊपर थोड़ो नियंत्रण करो। क्योंकि कई लोग पढ़ेला लिखाएला जगह वैज्ञानिक लोग है, जगह विज्ञान में रुचि रखे, बे मन निवेदन करे महाराज थोड़ो थे कया करो। तो मैं भाई इस वास्ते थाने कह रहा हूँ कि थोड़ो वॉशिंग मशीन में जो थे वेस्टेज पानी को बर्बाद करो, बी पर थोड़ो नियंत्रण करो। लिमिट देखो, जितो उपयोग है बीतो तो करना ही है, व्यर्थ पानी नहीं जावे वो भी विचार करो। तो पहलो कर्म है स्नान, नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरो कर्म है संध्या, प्रत्येक गृहस्थी ने नित्य संध्या वंदन करनी चाहिए। अब आ के चीज है महाराज जाने को नहीं। मैं तो अब देखो जगह जाने कर्म कांड पूजा पाठी ब्राह्मण बे तो विधिवत तरीके से ये कर्म ने करे। आपा लोग संध्या किया करा,
संध्या को अर्थ है, इन दो शब्द है, समध्या, सम उपसर्ग पूर्वक ध्येय चिंतायाम धातु है। सम्यक प्रकारेण ईश्वरम ध्यायति इति संध्या, अच्छी प्रकार से ईश्वर ने याद करने को नाम संध्या है। तो संध्या का काल 4 हुए, प्रातः काल, मध्यान्ह काल, सायंकाल और रात्रि 12 बजे तुरीय काल। वो तो अपने कामगो को नहीं, वो तो सन्यासियों का वास्तव है। 3 काल आपने है, चलो कोई बात को नहीं, 3 काल नहीं हुए तो कम कम 2 काल तो कर सका, सुबह और शाम 2 मिनट बैठ करके अच्छी प्रकार से भगवान ने याद करो। कह रहे जो भी फोटो है, मिंदर है, पूजा पाठ है, नियम बनाओ कि 2 मिनट माने डेली बैठ करके गोविंद दामोदर स्तोत्र को पाठ करना है, या जो भी आपके जीवन में, जबरदस्ती को नहीं, हर नित्य कर्म में इन्हें धारण करो कि सुबह उठता ही नहा धो करके, बच्चा ने भी यही संस्कार डालो कि 2 मिनट सुबह उठ करके नहा धो करके जो हनुमान चालीसा को पाठ करी, बिनी चाय मिलसी, अन्यथा किन्हीं को नहीं मिले। नियम बनाओ घर के, जब थालोगा को नियम उसी तो बच्चा में बेही संस्कार मिल जीसी। तो वो गृहस्थ लोग है जगह थोड़ो विचार करो, माताएं लोग विचार करो, बिना नहाए बिना भगवान के पूजा करे थाने की खाने को नहीं मिले, तो बच्चा अपने आप भी संस्कार में ढल जीसी और बाको धीरे 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 जीवन में उत्थान हो जीसी, પછી रुचि बढ़ती રહેसी। आज हनुमान चालीसो कर लियो, कणाई शिव चालीसा करसी, कणाई रुद्राष्टक को पाठ सिखाओ आपस के महीने, ओ गोविंद दामोदर स्तोत्र को पाठ आप जो कर रहा, इरो उद्देश्य वही है कि ये कागज ने ते सगड़ा घरे ले जाया और नित्य नित्य कर्म का महीने थाने धारण करनो है, इरो पाठ करनो है डेली। टाबरा ने भी यही संस्कार देना है कि आपने नित्य भेड़ा होकर के घर का 2 मिनट 5 मिनट आपा बैठ करके इरो पाठ करा। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति है, इको नाम ही संध्या है। अच्छी प्रकार से भगवान ने याद करो सुबह शाम। बीच वालों दोपहर वालों टाइम को नहीं मिले, कर्मकांडी ब्राह्मण ने समय मिल जावे तो भाई करे है, लेकिन कया ने को नहीं मिले समय आप आओ, क्यों कोई के दुकान है, कोई के बिजनेस है, कोई माता लोग ने भी घर गृहस्थी में कोई मेहमान आ जावे, भोजन बनाना पड़े, तो मध्याह्न आलो नहीं हुए तो कम से कम 2 काल, भले ही आप 2 मिनट बैठो, मैं आंख ने क्यों कहते 2-2 घंटा बैठो, 20-20 घंटा बैठो, 2 मिनट सच्चे मन से भगवान को भजन करो। आपा के करा माला जोड़ी तो ले लिया बडोड़े मीणियाड़ी, राम राम करता रहा, अरे बीननी दूध उफणे थोड़ो बिन देखी, वो कुतियो आग्यो बिन काटी, इको नाम संध्या को नहीं। जितनी देर तक बैठो अंतःकरण पवित्र करके मैं और मेरो परमात्मा, 1 सेकंड भी यदि आपनो परमात्मा से आमनो सामनो हो गयो तो वो जीवन की सार्थकता हो जैसी, इको नाम ही संध्या है। कितना कर्म हो गया, कितना बता दिया, 2, पहलो स्नान, दूसरो संध्या। तीसरो कर्म है संध्या स्नानम जपस्चैव, प्रत्येक गृहस्थी ने नित्य जप करनो चाहिए। जप अर्थात माला जपनी चाहिए, 1 माला 2 माला आपकी श्रद्धा का अनुसार नित्य भगवान का जप करना चाहिए। जप क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप नित्य सांस लेवा, कितना सांस लेवा, कोई ने ठाया 24 घंटा में एक स्वस्थ व्यक्ति कितना सांस लेवे, 21,600 सांस लेवे। आप यदि संसार के महीने 21,600 रुपया कोई को उदारा ले रहा तो ब्याज भी चुकानो पड़े, मूल भी चुकानो पड़े, और टेम पर भी नहीं चुकावा 4 गालियां सुनावे तो सुननी पड़े। तो जब एक सांसारिक तुच्छ कागज के टुकड़ा के लिए आप तो चिंतन करा, तो वो परमात्मा अपन डेली 21,600 सांस फोकट में देने लाग रही है, बिना आप चुका तो कौन सका, बड़ नाम ले धन्यवाद तो कर सका भी को। तो नियम बनाओ कि मैं डेली 21,600 सांस ले, तो बांके बदले 21,600 में भगवान को नाम ले। तो 2 तरीका है, या तो हर सांस में भगवान को नाम ले, महाराज घर गृहस्थियां याद ही को नहीं रहे, कणा किसो सांस कणा से निकल गयो, किणा थोड़ी, तो याद को नहीं रहे। तो दूसरो उपाय वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ई महामंत्र में 16 नाम भगवान का है, ई मंत्र की नित्य 16 माला कर लो, थारो हिसाब बराबर हो जैसी। 24,000 कुछ आई तो 21,600 कट जैसी, और लारे इतना दिन तक नहीं करया तो जमा भी तो करना पड़सी। तो थोड़ो 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 थोड़ो
बचत को जमा होतो रहसी। कोई माता बहन भाई चाहे कि मैं भगवान को कर्जो उतारना चाहूं, वो सांस आलो तो नित्य बिन 21,600 भगवान का जप करना चाहिए। इको नाम ही जप है। अब घर गृहस्थी यहाँ व्यापारी लोग आई तो टाइम मिले को नहीं, तो भले ही एक माला ही भगवान की जपो बन जपो नित्य। आगे समझ में, इको नाम ही जप है। संध्या स्नानम जपस्यैव। चौथो कर्म बतावे देवता नाम पूजनम। प्रत्येक गृहस्थी ने नित्य देवताओं को पूजन करना चाहिए। आजकल घर लगभग प्राय सगला घरा के मैंने एक छोटो सो मंदिर आप बनावा, एक आड़े में 2 भगवान की आप फोटो रखा, बाकी आप आरती पूजा करा। अर्चनम को अर्थ है विधिवत बाकी पूजा करो। अब इतना पढ़ेड़ा लिखेड़ा कोनी, मंत्र जाना कोनी, तो पूजा किया करा। तो जिया ते तारे शरीर के सागे करो, बिया ही भगवान के सागे पूजा कर दो। थे उठता ही नहो तो भगवान ने नुवा दो। कोई धातु की मूर्ति है तो स्नान करा दो, और फोटो है तो बढ़िया एक कपड़ो आलो करके बढ़िया बिन नीचो करके और भगवान के कांच की फोटो है बिन साफ कर दो। माथे पर तिलक लगा दो, चंदन है, रोली है, मोड़ी है, चावल है, जो भी तारे घर में भगवान आ को नहीं कहे मन आई चीज चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रिय से भाव के द्वारा यदि ते कुछ भी भगवान ने अर्पण करस्यो तो भगवान भाव के सागे स्वीकार कर लेवे। बी के बाद में भोग लगा दो, भोग लगा दो। अब कोई कहे महाराज मांगन तो कांजू किसमिस लाने की श्रद्धा है को नहीं, तो भगवान मांगे भी को नहीं कांजू किसमिस। भगवान तो कहे भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर, और बिना भाव कालू कवे कड़वी लागे खीर। भाव से तो के मन कोई राबड़ी भी जे पावे तो मैं सटर सटर से बड़गा के सागे पी लेऊं, लेकिन बिना भाव महाराज तेरी खीर भी लावे नहीं, बढ़िया पंच मेवा डाल करके बाबी मन चोखी कौन लागे। तो घरे जो भी सामग्री थारे बनेड़ी है, रोटी सब्जी दाल चावल कड्डी पापड़, बढ़िया थाली में सजाओ और भगवान के मंदिर के आगे ले जा रखो। हे नाथ त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। आ तेरी देड़ी है, तू इन्हें स्वीकार कर। अब भगवान कनु उठार, राबड़ी आलम राबड़ी गाल दो, कड्डी आलम कड्डी गाल दो, सब्जी आला सब्जी में गाल दो, रोटी आलम रोटी मेल दो, दाल आलम दाल डाल दो। पूरो वो जो को भोजन आपा बनायो, अब वो भोजन को नहीं प्रसाद है। और भी प्रसाद ने आपा खास्या तो अपने जीवन में आनंद ही आनंद हो जैसी। माता बहनों भाइयों, आपा लोगों के जीवन में आहार शुद्धि बहुत ज्यादा आवश्यक है। आजकल आप प्रपंच में खाणो खान लाग गया, फिर वास्ते ही बुद्धि मलिन होने लगी आप लोगों की। पहली की माताएं लोग भाई लोग सगड़ा लोग कितना प्रेम रहा करता। एक आंगने के ऊपर 50-50 60-60 लोग रह लेता, 200-200 लोग रह लेता। कमाण वालो एक होतो और खान वाला 50 होता। वो एक कमाने वाला सगड़ा को पेट भर देतो। और आज घर में 10 सदस्य 9 कमावे, बने एक बूढ़े माँ बाप को पेट को नहीं भरी जाए। चश्मे की डांडी ठीक कौन लगे। लोग के में उन्नति करने लाग रहा, उन्नति करने लाग रहा हो या थारो पतन होने लाग रही हो, विचार करो। एक वो जमानो हो, एक कमान वालो 1000 खान वाला, सगरा को पेट भरतो, कोई भूखो को नहीं सोतो। आज 9 कमावे, एक माँ बाप बूढ़ा भूखा सो जावे। कितनी बड़ी विचित्र बात है। सोचने वालो बिंदु है। आप कट जा रहा हाँ, आपनो उत्थान हो रही है या आप गिर रहा हाँ। भले ही ते बड़ा बड़ा बंगला बना लिया, भले ही डिग्रियां ले ली, बड़ी कारां गाड़ियां खड़ी कर ली, यदि सामाजिक मर्यादा ने नहीं जाने तो कुछ भी कौन जाने, सब बेकार है, मिथ्या है वे। तो नित्य नियम है, नित्य आहार शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले। तो जी आंकलो आपा खास्या भी आंकलो ही मन बनसी। तो नियम बनाओ कि पवित्रता के सागे घर में आपा भोजन करा। पहली तो क्या होती, माता लोग घर में गट्टी राखती, सुबह सुबह उठ करके धान ने पीसती, मुंडे से तो प्रभाती गया करती, भगवान को नाम लिया करती, और वो अन्न पवित्र हो जातो आपा बिन पा लेता। तो अपने जीवन में भगवत नाम संकीर्तन को प्रभाव होतो कि घर में कलेश को नहीं होतो। और आजकल बे आशीर्वाद और पतंजलि ब्रांड रे के नाम है, 12 पीसेड़ा ही लियावा, पिसन नालो तो खेल ही खत्म हो गयो।
गेहूं भी कौन ले आवे आजकल तो बान चुगना कुण साफ करसी कुण धोसी कुण सुकासी सगला आटाड़ो कटियो सीधो बाजारों ही मंगावे। अब वो किसी जगह पीसी जियो यार भी पीसना टाइम भी रो के सोच है के चिंतन है वो तो आप जान को नहीं सका। इतने भी को नहीं वे घरे आया बाद में माताएं लोग भी रोटी ने बनावे नहीं भी टाइम भी यदि आप अंतःकरण पवित्र करके बनास्या तो अपने जीवन में आनंद हो जीसी। लेकिन भी समय में भी आप टेलीविजन सामने चालू कर लेवा और भी आटो लगावा बैठा बैठा भी रमाई ने बे के आवे नाटक ससुराल सिमरणकार सास भी कभी बहू थी दिया और बाती मैं तेरी भी दिया बाती के मायने संध्या बीननी पर सासू ताण खावे तो वो जोश पूरो आटे पर आंपा लगावा। तो विकारा से युक्त अपना विचारा से युक्त वो आटो आपा यदि अन्न खास्या तो अपने जीवन में मारा शांति कट होसी कलेसी तो होसी कलेसी ही होसी। तो विचार करने को बिंदु है पवित्रता के सागे अन्न आदि को भक्षण होना चाहिए। आहार शुद्धि परम आवश्यक है क्योंकि शास्त्र कहे आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। आहार शुद्धि होने से ही जीवन की शुद्धि होसी। तो किता कर्म बता दिया स्नानम संध्या जपश्चैव देवतानाम पूजनम नित्य देवता को पूजन करना चाहिए। पांचों कर्म में बलिवैश्व नित्य गृहस्थी ने बलिवैश्व करना चाहिए। महाराज ओ केड़ंगु है जाना ही कौन। तो बलिवैश्व को एक विधान हुए कर्मकांडी ब्राह्मण लोग है जो सीखना चाहो वो ब्रजमोहन जी पंडित जी से सीख लिया पूरी विधि बता दे सीता ने किया करना चाहिए। फिर थोड़ा टाइम लागे एक आटे के द्वारा अलग अलग खाना वगैरह बनाई जाए भी में एक रोटी ले जाए एक धूपियो ले जाए भी में अलग अलग सगड़ा का अर्यमा आदि देवता पितृ देवता वो विधि करनी पड़े पूरी बे मंत्र बोलना पड़े। तो वो थोड़ा सो काम कठिन है जकर इच्छा है वो सीखो लेकिन जका लोग माता बहन भाई नहीं कर पावे बा के लिए सरल सो मारो व्यक्तिगत सुझाव है। नियम बना लो नित्य एक मुट्ठी आटो चिंटिया के वास्ते नित्य एक मुट्ठी दो मुट्ठी श्रद्धा के अनुसार दाना पक्षियों के वास्ते। घर में जबकि पहली रोटी बने बा गाय के वास्ते और सबसे अंतिम रोटी बने बा कुत्ते के वास्ते। और कोई भिक्षुक भिखारी आ जावे तो बिन भोजन करवा दे। इको नाम ही बलिवैश्व है। बड़ो सरल है माताएं लोग तो लगभग करे ही है। पहली तो माताएं लोग चूल्हे में विष्णु भगवान को भोग भी लगाती। आजकल गैस आ गया जना बे भोग भाग लागे को नहीं। पहले तो वैधानिक ढंग से काम हो जाया करता सारा। इको नाम ही बलिवैश्व है। तो वो सहज भी है कोई कठिन भी को नहीं। तो नित्य गृहस्थी ने बलिवैश्व करना चाहिए। कई बार के वे लोग थोड़ा चिंतित हुए वो प्रसंग आ गयो जना बताऊं कटी भंडारो होतो हुए आपने मन में यहाँ के लोग अन भगवान पीसा दिए जना भंडारो करने लाग रहे आपन पीसा को नहीं आप भी भंडारो तो करता की करा। तो बड़े दुखी होने की जरूरत को नहीं भाई भंडारो करने से के उसी 100 आत्मा 1000 आत्मा तृप्त तो उसी भोजन में भोजन के द्वारा आत्मा ही तो तृप्त हुए। तो आपन भगवान पीसा नहीं दिया जो भी भगवान आपने दिए 2 किलो 1 किलो कोई दाना ले लो पक्षा ने खिंडा दो बटकेटा कीता 1080 बिचूक सी बाकी आत्मा ही तो तृप्त सी। तो कोई दुख करने की आवश्यकता को नहीं। कई लोग कहे महाराज फलाने जगह भवन बनन लाग रही है तीर्था में मारी भी इच्छा है कि मैं भी बट कमरो बनावा लेकिन के करा माने भगवान पीसा कौन दिया। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता को नहीं। परमात्मा जी तो दिए है भी में ही आनंद के सागे रहो। थारो मन में है कि मैं कमरो बनावा और कमरो बनाने को सामर्थ्य को नहीं तो बाजार जाओ बढ़िया 2 पीपल का पेड़ खरीदो और रोड के किनारे बढ़िया 2 पीपल का पेड़ लगा दो बन पालो पोसो बड़ा करो और जगह दिन में छायादार उसी जहाँ हजारों पक्षी आकर के बट बैठ सिर भी छाऊ में आपा लोग भी बैठ जा। वो कर्म सहज और सरल है आपा सहजताओं आपा कर सका। कद ही व्यक्ति ने व्यथित होने की आवश्यकता को नहीं। जहाँ विधि राखिए राम ताही विधि रहिए भी परिस्थिति ने भी आपने स्वीकार करके अपन सत्कर्म में तत्पर रहना है। आही गृहस्थ जीवन की सार्थकता है। तो संध्या होगी स्नान हो गयो जप हो गयो देवता को पूजन हो गयो और बलिवैश्व है। छठो कर्म है गृहस्थी के लिए अतिथि सत्कार। नित्य गृहस्थी ने अतिथि सत्कार करना चाहिए।
घर में आयडो अतिथि कद भी खाली हाथ नहीं जावे। आपकी श्रद्धा के अनुसार भी की सेवा करो, बिन पानी पिलाओ, भोजन करवाओ, हाथ को उत्तर देओ, वाणी को उत्तर कदापि मत देओ। इको नाम ही अतिथि सत्कार है। अतिथि किन कवे? जकेरी कोई तिथि नहीं हुए, आपने घरे जका मेहमान आवे, बे अतिथि को नहीं वे तो पहली फोन करे, मैं 4 दिन बाद आन लाग रहा हाँ, मैं कलकत्ते में रहनी आ थे, राजस्थानी हो आवा जना पोपड़िए को साग बना दियो, बाजरी की रोटी बना दियो, माने चौकी कौन लागे थे, यहाँ करया के थोड़ा राजभोग मंगा ले यार, थोड़ा नमकीन भुजिया मंगा ले यार, नाश्तो कर यार, बर्फी मंगा ले यार। बे अतिथि को नहीं महाराज। अतिथि बिन है ठीक है, वे अपना रिश्तेदार है, सम्माननीय है, वंदनीय है, एक सांसारिक मोह बंधन के कारण बाकी सेवा अर्चना वंदना करनी पड़े, लेकिन वास्तव कमाई ने अतिथि कौन है? जगह की कोई तिथि को नहीं। थारे घरे जो को आटो मांगण ने भिक्षुक आवे, वो थाने पहली फोन करे कि मैं फलाने तिथि नास्यूं थारे हट, वो ही अतिथि है। तो भी अतिथि को श्रद्धा के अनुसार, कोई जरूरी को नहीं कि घर ने रोस करके ते बिन सगड़ो दे दो, नहीं, आपकी श्रद्धा के अनुसार बिन कुछ देना चाहिए। ये 6 कर्म जो को गृहस्थी करे है और निरंतर भगवत चिंतन करतो रहे, वो निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, नारद जी महाराज के द्वारा गृहस्थ धर्म को जो को निरूपण करो गयो, भगवान श्री नारायण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप के मैंने 16,108 रानियां के सागे गृहस्थ में रह करके किया विधिवत गृहस्थ धर्म को पालन करे, बिया ही इस जीवन गृहस्थ धर्म को पालन करना चाहिए। ये गृहस्थ लीला की कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करे है। अब भगवान उद्धव जी महाराज ने इंद्रप्रस्थ के महीने पांडवों का समाचार लाने के वास्ते भेजे, और उद्धव जी महाराज आकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि महाराज, पांडव लोगों की इच्छा है बे राजसूय यज्ञ करनो चाह रहा है, तो थे चालो बांको राजसूय यज्ञ जकने संपादन करवाओ। तो हे राजा परीक्षित, तेरे दादा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ ने संपादन करवाने के वास्ते भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आवे। विधिवत तरीके से तेरे दादाजी के राजसूय यज्ञ ने संपादन करवाने से पहले जरासंध नाम की एक आसुरी शक्ति ये भी को संहार करवावे। जरासंध भोजेंद्र कंस को ससुर हो। जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर राज कर ले, जरासंध ब्राह्मणा को भक्त हो, मगध देश को राजा हो। राजसूय यज्ञ ने संपादित कराने से पूर्व भगवान एक दिन अर्जुन ने और भीम ने सागे ले जावे, ब्राह्मण को वेश बना करके, और जरासंध के कहने भिक्षा की याचना करने जावे। जरासंध ने कह के मैं तेरे अठ ब्राह्मण रूप में मैं तेरे कने से कुछ मांगनो चाहवा। जरासंध बन ब्राह्मण समझ करके कहे जकी चीज थाने चाहिए बा मांगो। तो भगवान श्री कृष्ण मल्ल युद्ध की याचना करे। जरासंध ने ठा पड़ जावे कि ब्राह्मण कदी मल्ल युद्ध की याचना को नहीं कर सके, खीर पूड़ी जलेबी राजभोग जरूर मांग सके, पर मल्ल युद्ध की याचना कोई ब्राह्मण कर कौन सके। तुरंत पूछे भाई तू कौन है, साची साची बता। तो भगवान आपके वास्तविक स्वरूप ने बतावे। भगवान ने देख करके जरासंध व्यथित हो जावे, आक्रोशित हो जावे, अरे छलिया तू, तेरे सागे तो मैं लड़ाई करूं को नहीं, क्योंकि तू तो मन देख करके भाग्यो, तू तो डरपोक है। अब देखो जरासंध ने आप 17 बार भाग्यो, जकी कौन दिखे, भगवान आली एक बार आली दिखे कि तू तो भागोड़ो है, तेरे सागे मैं लड़ाई कौन करूं। अर्जुन है जो को पतलो सु है, कमजोर है, वो भी मारे सागे लड़ाई करने जोगो को नहीं। हाँ भीम थोड़ो दिल में सूल लागे, वो मारे सागे मल युद्ध कर सके, तो मैं ताने वचन दे दियो तो मैं युद्ध करस्यूं। अब जरासंध को और भीम को युद्ध शुरू हुए। भीम ने घमंड हो गयो कह ले भाई यहाँ दोनों में सूल में ही हूँ, जना मन ही चुन्यो है। तो भीम को अहंकार निवृत्त करवाने के वास्ते भगवान लीला करे। जरासंध भीम ने उठा उठा करके पटके, अंत में भीम हाथ जोड़ के प्रभु आ थारी लीला थे ही जानो, थारी मर्जी के बिना की कोनी वे, ज्यादा देर तक आ लीला चाली तो मारा सगड़ा हड्या है जकी क्रेक हो जी,
तो आप कृपा करके उद्धार को कोई रस्तो बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्वक युद्ध के मैंने एक तीन को उठावे बिन छेदन करके दिखावे। जरासंध ने उठा करके भीम छेद करके फेंक देवे, लेकिन जिया ही फेंके तो भीम ने पाछो घमंड हो जावे। भीम कहले भाई की वो भगवान भले ही सारो कर्यो पर मार्यो तो आप ही। जरासंध पाछो जुड़ जावे, पाछो भीम ने कूटनो शुरू करे, भीम पुनः शरणागत हो जावे। अब भगवान तिनके ने विपरीत दिशा में फेंक करके जरासंध ने सदगति प्रदान। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अभी जरासंध के जन्म की भी पूर्व कथा है। एक राजा हो भी के दो रानियां ही वो तपस्या को फल लिया करके देवे, वे दोनों रानियां आपस में भी भाग करके बांट लेवे। आधो आधो फल खाने से वो दो टुकड़ा में जन्म लेवे, जंगल में इन्हें फेंक देवे। जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़ देवे, जनाई को नाम जरासंध पड़ जावे। वो बहुत लंबो चौड़ो भागवत को विषय है, लेकिन समय ने ध्यान में रखते हुए अपन सगड़ा प्रसंग स्पर्श करते हुए चालनो है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन, इस प्रकार से जरासंध को संहार करवा करके भगवान थारे दादाजी को राजसूय यज्ञ जगह ने संपादन करवावे। जरासंध के बेटे ने राजगद्दी पर बिठावे और जरासंध के बेटे को नाम हो सहदेव, बिन राजगद्दी पर बिठा करके राज तिलक करवावे। भगवान श्री कृष्ण जरासंध की जेल में जीता भी राजा महाराजा बन बंदिन से मुक्त करवा करके राजसूय यज्ञ की तैयारी करे। भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी राजसूय यज्ञ का संचालक बने। सगड़ा ने अलग अलग काम देवे। भीम ने कहे कि तन भोजन करवाणु है, नकुल सहदेव ने कहे तने रसोई में रहनु है, युधिष्ठिर जी महाराज ने न्यारो काम दे दियो, द्रौपदी ने न्यारो काम दे दियो। सगड़ा ने भगवान न्यारा न्यारा काम देवे। और जिया ही राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुए तो राजसूय यज्ञ के महीने एक नियम हुए कि पहले कोई श्रेष्ठ पुरुष की पूजा होनी चाहिए, श्रीमान पुरुष की पूजा होनी चाहिए। तो भी समस्त सभा के महीने जितना भेड़ा उड़ा हा, वहां भेड़ा उड़ा लोग एक स्वर के महीने खड़ा होकर के कहे ये धरती पर यदि श्रीमान श्रेष्ठ पुरुष यदि है तो वे भगवान द्वारिकानाथ है, बारी पहली पूजा होनी चाहिए। सगड़ा लोग सहमति देवे, लेकिन एक शिशुपाल नामक याद आ गयो ताने, जका ने सेवरा की लंगी बनहेड़ो लाइने बीन बड़ेड़न छोड़ दियो भगवान। वो आग बबूला खड़े हो जावे और आकर के बोले अरे ये दुष्ट की थे पूजा करने लग रहे हो, वो किस तरफ से श्रीमान पुरुष है, वो आपके जीवन में छल कपट करया, ईर्ष्या द्वेष युक्त कर्म करया, वो किसी भी तरफ से वो श्रीमान वंदनीय पुरुष को नहीं तेरी पूजा क्या कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत विधि से व्यंग्यात्मक शब्दों के द्वारा गालियां प्रदान करे। तो बहुत लोग समझावे, भगवान श्री कृष्ण भी समझावे, शिशुपाल मान जा। शिशुपाल 100 गालियां दे देवे, जिया ही 101वीं गाली में प्रारंभ करे। भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने सदगति प्रदान करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शिशुपाल भी भगवान को ही कोई रिश्तेदारी हो। शिशुपाल जब जन्म लियो तो भी के मस्तक पर 3 आंखें ही भी को शरीर बड़ो विचित्र कुरूप हो। तो आकाशवाणी हुई कि जको पुरुष के हाथ में लेने से ई कुरूप की निवृत्ति हो जी सी, वो पुरुष ही ई तेरे बेटे ने मार सी। जिया ही भगवान श्री कृष्ण जावे, जिया भी शिशुपाल ने गोदी में लेवे, लेता ही भी का समस्त दोष दूर हो जावे। शिशुपाल की माँ भगवान द्वारिकानाथ के चरणा में रोण लाग जावे, कन्हैया तू मेरे लाले ने मारी मत। तो भगवान अट वचन देवे के ओ 100 अपराध करसी मैं माफ कर देसू, जिया ही 101 अपराध करसी मैं को वध कर देसू। आज भी ही वरदानी शक्ति ने शाश्वत करता हुआ भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल नामक आसुरी शक्ति को संहार करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से तेरे दादा राजा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ भगवान विधिवत तरीके से संपादन करवावे। शिशुपाल को वध सुन करके भी को सखा साल्व हो, वो यदुकुल की सेना के ऊपर आक्रमण कर दे। बलराम जी महाराज यदुकुल की सेना ने लेकर के आवे, आपस में भयानक युद्ध हुए और भगवान लीला पूर्वक साल्व नामक आसुरी शक्ति को संहार करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिया ही साल्व और शिशुपाल मर जावे, इको समाचार विदुरथ ने मिले, दंत वक्र ने मिले। विदुरथ और दंत वक्र भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो जावे। भगवान श्री कृष्ण के सामने आवे। ये सब लोग शिशुपाल का मित्र
विदुरत तो संकल्प ले राख्यो हो कि जट तक मैं द्वारिकानाथ कृष्ण ने नहीं मारशूं बट तक अन्न आदि को भक्षण को नहीं करूं। विदुरत नित्य एक मुट्ठी मिट्टी को आहार करया करतो और बार बार मुट्ठी को हाथ मार करके भूमि के ऊपर सर पटक करके यदुकुल के लोगों को स्मरण करया करतो। आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और यदुकुल के लोगों के सागे भयानक युद्ध हुए और भगवान लीला पूर्वक विदुरथ साल्व दंत वक्र इत्यादि आसुरी शक्ति को संहार करे। बोले भक्तवत्सल भगवान की।